खबर आपको दें, स्टील मिल्स पाकिस्तान के लिए सफेद हाथी बन गया। पैदावार सिफर, नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच गया। 16 साल में खसारा और कर्ज 614 अरब रुपए से भी बढ़ गया। 3200 से ज्यादा मुलाजमीन घर बैठे बगैर काम किए करोड़ों रुपए माहाना तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन टीम स्टील मिल्स से मुतालिक तहकीकात सामने ले आई। स्टील मिल्स पाकिस्तान के लिए सफेद हाथी बन गया। पैदावार सिफर, नुकसान अरबों डॉलर तक। 16 साल में खसारा और कर्ज 614 अरब रुपए से भी बढ़ गया। 3200 से ज्यादा मुलाजमीन घर बैठे बगैर काम किए करोड़ों रुपए माहाना तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन टीम स्टील मिल से मुतालिक तहकीकात सामने ले आई है। इसी पर बात कर लेते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड जायद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जायद साहब, मजीद क्या तफसीलात है आपके पास इस अहम स्टोरी से मुतालिक? बंद होने से पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला का नुकसान हुआ है। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात की हैं। पाकिस्तान स्टील मिल को इस वक्त रिकॉर्ड खसारे का सामना है 614 अरब रुपए, जिसमें 228 अरब रुपए का सीधा नुकसान है, खसारा है इस कौमी इदारे को। इसके अलावा 386 अरब रुपए के कर्ज़े वाजिबुल अदा हैं पाकिस्तान स्टील मिल पर। आपको मैं बताता चलूँ, इस वक्त 280 अरब रुपए की मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं इस इदारे से मुतालिक, जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, नैब कर रहा है, और जिसका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पड़ा हुआ है। आप देखिए, पिछले 1 साल में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, कस्टोडियन है पाकिस्तान स्टील मिल का, उन्होंने भी एक कंप्लेंट फ़ाइल करने के लिए कहा था कि 10 अरब रुपए का इस सरकारी जो मिल है, इससे जो स्टील है, लोहा है, वह चोरी किया गया है। ज़्यादातर इल्ज़ाम है इनके मुलाजमीन पर। तो मिल को मुख्तलिफ जहाँ पर खसारों का सामना है, जो कि मुख्तलिफ मद में उनको हो रहा है, वहाँ पर करप्शन की कहानियाँ, जो बेज़ाब्तियाँ हैं, वो नैब और FIA और दूसरे इदारे भी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई पेशरफ्त नहीं है। और इस स्टील मिल के हवाले से मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती रही हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनके विज़िट किए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, जिसमें बेतहाशा बेज़ाब्तियाँ, करप्शन की कहानियाँ सामने आईं, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ अब तक एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ ये बताया गया था कि एक्शन लिया जा रहा है, कुछ अफसरान को फारिग भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो अदालतों में चले गए, और कुछ मुलाजमीन को जबरी रिटायरमेंट के लिए भी पेश किया गया था। अगर कुछ जो तफसीलात हैं, मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने रखूँ, उसमें मुलाजमीन की जो छांट हुई है, उसमें 5282 मुलाजमीन को निकाला गया था। उस स्टील मिल सफ़ेद हाथी बन चुका है। तहकीकात हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, और हर आए दिन इसका खसारा जो है वो करोड़ों की मालियत सामने आती है, जो कि सरकारी ख़जाने पर एक मुकम्मल तौर पर बोझ बन चुका है। और जहाँ तक स्टील मिल के जो कस्टोडियन हैं, हमने उनको लिखा था, सवालनामे भेजे कि आप जवाब दे दीजिए, ये खसारा क्यों इतना ज़्यादा आगे जा रहा है, और जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, और 65 अरब रुपए अदा किए गए हैं जबकि मिल बिल्कुल बंद है। इसकी क्या वजूहात हैं? इन्वेस्टिगेशन जारी थी मुख्तलिफ मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जिन पर करप्शन चार्जेस हैं, उन पर क्या पेशरफ्त है, इस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला पाकिस्तान स्टील मिल के CEO की जानिब से और दूसरे जो इदारे हैं, तो उनके जवाब का इंतज़ार है।